क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा कहने में भी चैतन्य परमात्मा की शोभा नहीं है, क्योंकि मैं अनंत गुणों वाला हूँ। यह कहने में भी चैतन्य परमात्मा की शोभा नहीं है। जो चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों के भेद में भी व्यापता नहीं है, फैलता नहीं है, जो चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों के भेदों में भी खंडित होता नहीं है, ऐसा मैं ध्रुव अखंड एक ज्ञायक देव हूँ। ऐसा मैं अनुपम अनमोल ज्ञायक देव हूँ। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। किसी भी परद्रव्य की जिसे अपेक्षा नहीं, किस शरीर के परमाणु वर्तमान में चैतन्य परमात्मा के योग में है, किस परमाणु का संयोग हुआ या वियोग हुआ, जिसे किसी भी परद्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं और परद्रव्य के संग कोई संबंध नहीं। यही वजह है कि निगोद से लेकर के संगनी पंचेंद्रिय तक के ये मनुष्य पर्याय अनंत परमाणु देह के रूप में आत्मा के संयोग में आए और गए।
मगर जिस ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि करो तो ध्रुवता में परमाणु का मिलन नहीं हुआ भगवान। जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में परमाणु का मिलन नहीं हुआ, जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में एक भी परमाणु की स्पर्शना नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना, स्पर्शना ये ज्ञान का स्वभाव ही नहीं। और ज्ञानी की दृष्टि में प्रति समय चैतन्य परमात्मा होने से ज्ञानी को सदैव अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा दृष्टि में है। सदैव यह चैतन्य परमात्मा दृष्टि में है जो अस्पर्शी है। इसलिए ज्ञानी देह को छूता हुआ अपने को नहीं देखता है, क्योंकि स्पर्श स्वभाव वाला अपने को नहीं देखता है, स्वयं को अनुभव करता है चैतन्य मूर्ति रूप। पुद्गल की मूर्ति से पुद्गल की मूर्ति की स्पर्श ना हो, मगर यह तो चैतन्य मूर्ति है, जिस चैतन्य मूर्ति में पुद्गल की स्पर्शना कैसी। जिस चैतन्य मूर्ति में किसी भी प्रदेशों का विकल्प कैसा। इसलिए एकेंद्रिय का जो शरीर था, निगोद में शरीर था, उस समय भी देह के परमाणु तो थे, मगर उस देह के परमाणु में, उस देह के परमाणु के रंग रूप में उस न्यायक देव को क्या लेना देना था भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, यह चैतन्य 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 परमात्मा, ये जो जलती हुई ज्योति है, इस जलती हुई ज्योति जो सदैव प्रकाशित है, जैसे दीपक की जलती ज्योति, और उस जलती ज्योति को क्या विकल्प की मिट्टी कौन से रंग में रंगी गई है। मिट्टी का रंग काला है या मिट्टी का रंग गोरा है, वो जो प्रकाश है, वो जो चैतन्य चैतन्य ज्योति, ये राख की दीवार की मिट्टी, ये देह रूपी मिट्टी, ये एकेंद्रिय के शरीर के परमाणु या पंचेंद्रिय शरीर के परमाणु, जब तुम्हारी दृष्टि उस ध्रुव न्यायक देव की ओर जाए भगवान, तो एकेंद्रिय में जो नहीं गया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय और सिद्ध परमात्मा तक की इन समस्त अवस्थाओं में जिसने ज्ञान स्वभाव को पहचाना कि ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, ज्ञान का कोई भव नहीं, ज्ञान मनुष्य होता है, ज्ञान देव होता है, ज्ञान नारकी होता है, ज्ञान तिर्यंच होता है, ज्ञान तो ज्ञान है। और मैं भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए मैं मनुष्य नहीं हूं, इसलिए मैं निगोदिया नहीं था। मैं भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। यह ज्ञान स्वरूप की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। ज्ञान की जागृति आत्मा की जागृति है, क्योंकि ज्ञान मात्र भगवान आत्मा कहा है। ज्ञान की जागृति यह स्वयं की जागृति, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा कहते ही मैं ज्ञान मात्र हूं। इसलिए जहां जहां अपना विस्तार दिखाई दे तो यही दिखाई दे कि ज्ञान के बाहर मेरा विस्तार नहीं। जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, यह जागृति की प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों में ज्ञान का विस्तार नहीं। विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, यह जागृति की विकल्प का ज्ञान में प्रवेश नहीं, और ज्ञान का विकल्प में विस्तार नहीं। मेरा विस्तार कहाँ तक है, मेरा फैलना कहाँ तक है, कि जहाँ पर चैतन्य है, जहाँ पर ज्ञान है, वहाँ मेरा फैलना है। इसलिए ज्ञानी स्वयं को देह में फैलता हुआ नहीं देखता। जिसे अंतर में यह अखंड ज्ञान अनुभव में आया हो,
उसे द्रव्य का ही नहीं, किसी भी क्षेत्र का भी विकल्प नहीं है। जिस समय ज्ञान की अनुभूति होती है उस समय यह विकल्प नहीं है। इसलिए तो 7वें नरक में नारकी को जो ज्ञान की अनुभूति होती है, ये नारकी को ज्ञान की अनुभूति, वही अनुभूति यहां मध्य लोक में सम्यक दृष्टि को होती है। ऐसी ही अनुभूति जैसी 7वें नरक में नारकी को अनुभूति हुई। अधोलोक का विकल्प नहीं, मध्य लोक का विकल्प नहीं, ऊर्ध्व लोक का विकल्प नहीं। जहां ये परमाणु मात्र का विकल्प नहीं, जहां आकाश के प्रदेश का विकल्प नहीं, उस समय मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी ही ज्ञान मात्र की अनुभूति, ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती कि जिसे किसी काल के भेद का विकल्प नहीं। किसी भी काल में जहां रात और दिन के भेद का विकल्प नहीं, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि में से ये दिन और रात के भेद का विकल्प ही मिट जाता है, ये दिन और रात का भेद मिट जाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। जो जानने रूप परिणमन है ना, उस जानने रूप परिणमन को क्या लेना देना कि घड़ी में 12 बजे है या 1 बजा या 2 बजे। इस जानने रूप परिणमन को क्या लेना देना है कि बाहर में सूरज उगा है या नहीं उगा है, सूर्योदय हुआ है और ये सूर्यास्त हुआ है। जानने रूप परिणमन को कोई लेना देना नहीं। ऐसी चैतन्य की एकाग्रता और मस्ती हो कि परमाणु का भी विकल्प न रहे कि यह मनुष्य शरीर के परमाणु है। इसलिए एक समय के लिए जहां यह अनुभूति हुई, ज्ञानी ने स्वयं को मनुष्य मानना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मनुष्य में ज्ञान का विस्तार नहीं देखा। ये मनुष्य है क्या? ये 5 इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय के जो परमाणु है, ये 5 इंद्रिय के परमाणु यही तो यही तो यही तो यही तो यही तो यही तो मनुष्य है। ये 5 इंद्रियों के परमाणु तो मनुष्य है। और ज्ञानी यह जानता है, भगवान आत्मा ऐसा जानता है कि जो सामने रंग का ज्ञान होता है, ये हरा रंग है, ऐसा जो ज्ञान होता है, तो हरे रंग में ज्ञान गया नहीं, हरे रंग में ज्ञान गया नहीं, ऐसा भेद विज्ञान हो अलग, ऐसा निरालापन, जो सेपरेशन, जो अलगपना, वो अलगपना कैसे दिखता है? और स्वयं को मनुष्य क्यों नहीं मानते? सम्यक दृष्टि चैतन्य परमात्मा मात्र और ज्ञान मात्र कैसे मानते हैं, उसका भाव समझो भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका भाव समझो कि हरे रंग को जानने रूप जब ज्ञान में ऐसा परिणमन हुआ, जैसे ही ये जानने में आया कि ये हरा रंग है, ये हरे रंग को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये जो आंख के परमाणु है, ये आंख के परमाणु में आत्मा का ज्ञान गया नहीं। जो पानी बहता है वो पानी नल के अंदर गया नहीं, नल में से आता हुआ दिखाई देता पानी भी नल के अंदर गया नहीं। वो दिखाई देता है कि नल में से आ रहा है, मगर नल के परमाणु अलग है और पानी के परमाणु अलग है। जिन बादलों को चीरती हुई ये सूरज की किरण मुझ तक पहुंचती है, मगर वो किरण जो है वो बादलों में से नहीं आती, वो किरण सूरज की है और सूरज में से उत्पन्न होती है। ये सूरज में से निकली हुई किरण वो बादलों में से निकली, ये भ्रम होता है। ऐसा दिखाई दे ओ अज्ञानी को ये भ्रम, ऐसे कोई ऐसा मानता है कि बादल में से सूरज की किरण जो निकली वो बादल में से निकली, ऐसा अज्ञानी कोई मानता हुआ तुम्हें दिखाई देता है? कोई कहे तो ये मूर्ख है, मगर प्रत्येक मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि ये भगवान आत्मा का ये जो जानना,
ये आंख में से आया, ये सामने जो लाल रंग, सफेद रंग, हरा रंग, पीला रंग, ये आंख के परमाणु से ये जानना हुआ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये सम्यक दृष्टि देह में नहीं है भगवान आत्मा। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये देह के परमाणु में नहीं है, क्योंकि देह के परमाणु में आंख में से ज्ञान को बाहर जाता हुआ देखता नहीं, ज्ञान को आंख के साथ में छूता हुआ देखता नहीं, आंख में से ज्ञान बाहर आता है ऐसा देखता नहीं, और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भगवान ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है। ये चैतन्य 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 ऐसा चैतन्य परमात्मा ये आंख के परमाणु में से ज्ञान को बाहर जाता नहीं देखा, और ऐसा विषय बदलते रहते हैं ना, फिर ऐसा वो एक एक समय में बिना सोचे जिनके अंतर में ये श्रद्धा स्थापित, इसलिए 24 घंटे ज्ञानी है ना। सत्संग सुनते हैं, बोलते हैं, उस समय ज्ञानी नहीं, उस समय ज्ञानी नहीं। ज्ञानी अर्थात ऐसा जोर कि सदा काल जो ज्ञानी है, सदा काल ज्ञानी। रात्रि में नींद के काल में भी, स्वप्न के काल में भी ज्ञानी तो ज्ञानी है, भोगों के भोगने के काल में भी और भोगों को त्यागने के काल में भी ज्ञानी तो ज्ञानी है। ये ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? क्योंकि ये परमाणु में अपने को ऐसा देखता नहीं है, ज्ञान को परमाणु में फैलता देखता नहीं है। गर्म का जैसे ही ज्ञान हो न, ये गर्म के ज्ञान के काल में भी ऐसी जागृति, गर्म का ज्ञान हो, उस गर्म के ज्ञान के काल में भी ये जागृति कि गर्म को स्पर्श करने वाली ये चमड़ी, मगर चमड़ी में ज्ञान है नहीं और चमड़ी में से ज्ञान बाहर निकलता नहीं है। ज्ञान चमड़ी में से बाहर कैसे निकले? नल में से पानी निकलता नहीं है। ऐसी जागृति, यह जागृति की यह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता ही नहीं है। ये ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा जो इंद्रियों के परमाणु में से बाहर नहीं जाता। इसलिए ज्ञान ये ज्ञान मनुष्य नहीं है, उसका रहस्य सूक्ष्म है, उस रहस्य को समझो। सूक्ष्म रहस्य यह है, ज्ञान इंद्रियों में से व्यक्त नहीं होता। स्पर्श का ज्ञान हुआ, पानी गर्म है, ये गर्म पानी को छूते ही ये गर्म का जो ज्ञान हुआ, यह ज्ञान चमड़ी में से उत्पन्न नहीं हुआ, और चमड़ी में से उत्पन्न नहीं हुआ। ये जो ज्ञान व्यक्त हुआ है, ये जो ज्ञान की किरण निकली है, वो चैतन्य असु में से निकली है। ये चैतन्य सूर्य में से निकलने वाली, ये ज्ञायक भगवान आत्मा में से निकलने वाली ये जो ज्ञान की किरण है, ये ज्ञान की किरण को ये हाथ में से बाहर आती हुई देखे तो ये दिखाई देता है कि मैं मनुष्य हूं। मगर जिसने ज्ञान में से ही ज्ञान को व्यक्त होता हुआ देखा है, ऐसा भगवान आत्मा, तो वो तुम जब भी वस्तु को तुम छुओ और वस्तु को छूते ही तुम्हें ज्ञान हो, तो तुम्हें अपने को देह में ज्ञान को फैलता हुआ नहीं देखते न। और ये पांचों इंद्रियों में ज्ञान को पांचों इंद्रियों में फैलता हुआ नहीं देखा। पांचों इंद्रियों में जिसने ज्ञान को फैलता नहीं देखा, पांचों प्रकार के ये बादल, मगर बादल तो बादल ही है न, ये पांचों इंद्रिया ही है न, ये पांचों इंद्रिया पुद्गल परमाणुओं का पिंड ही है न। ये बादल में से किरण नहीं निकलती, और किरण भले ही यहां तक पहुंच जाए हो भगवान,
सूरज की किरण यहां तक पहुंच गई, मगर सूरज यहां नहीं आया। ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती हो, एक समय का ज्ञान का परिणमन, जो गर्म पानी को जानता है, अपने कारण जानता है। ये देह रूपी बादल, ये देह रूपी बादल, ये हाथ के परमाणु के कारण गर्म का ज्ञान नहीं होता। वैसा जो ये ज्ञान की किरण का, ये जो ज्ञेय को प्रकाशित करने का ये स्वभाव, फिर भी ये चैतन्य की जो त्रिकाल, जो नित्य ध्रुव सत्ता है, वो सत्ता यहां पर नहीं आई। ये सत्ता जानने तक नहीं आई, और ये ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता वो जैसी है ऐसी ही रहती है। इसलिए सम्यक दृष्टि को एक एक इंद्रिय के परमाणु में, एक एक इंद्रिय के परमाणु के निमित्त से होते ज्ञान के परिणमन में अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता का विस्तार नहीं दिखता। अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का परद्रव्य में तो विस्तार नहीं दिखता, अपनी पर्याय में भी विस्तार नहीं दिखता, क्योंकि एक समय के अंदर सिकुड़ जाए ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नहीं है। एक समय में सिकुड़ जाए ऐसा, एक समय का हो जाए भगवान आत्मा, इसलिए उसमें भी इतनी उदासीनता रहती है। जानना 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 तो रहता है, मगर जानने के परिणमन में ऐसी उदासीनता रहती है। जो कार्य होता है निर्विकल्प अनुभूति का, वो निर्विकल्प अनुभूति का कार्य पर्याय में हुआ। कैसे पता चला ये अनुभूति हुई? अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, निराकुल शांति, अनंत 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 काल तक की ये शांति कि भविष्य में अनंत काल तक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसके विकल्पों से वो मुक्त हो गया। विकल्पों से मुक्त हो गया उसका भाव कि अनंत काल तक क्या होगा। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में कुछ भी नहीं होगा। अनंत काल तक जो होगा वह होगा, जो होगा वह होगा, मगर वो ज्ञायक देव में नहीं होगा, ज्ञायक देव के बाहर होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को सभी क्रियाओं में अब निश्चिंतता। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो होता है वो होता है, वो मुझ में नहीं होता है। इसलिए जिसने स्वयं को होता है के रूप में से ही अस्तित्व मिटा दिया। मैं होता है नहीं, ये चैतन्य परमात्मा होता है ऐसा नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, बस ऐसा जोर। ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और आनंद को भोगो के नहीं, कि जैसे ही द्रव्य का जोर ऐसा आया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो उस समय देह के परमाणु की पकड़ न रही, क्योंकि एक की ओर दृष्टि गई ने, ध्रुव ज्ञायक की ओर दृष्टि गई ने। भगवान हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य तत्व विचार करते 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 तुम्हारा करना मिट जाता है, तुम्हारा करना मिट जाता है। क्योंकि वो पर्याय का परिणमन, उसमें क्या करूं, वो तो होता तुम्हें दिखाई देता है, और होता तो दिखाई देता है, वो होता है परिणमन, ये तुम्हें दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि नदी के पानी का जो प्रवाह बहता है ना, उसको बहाता हूं, ये तुम्हें नहीं दिखेगा, बहाने वाला मैं हूं, यह नहीं दिखता। और दूसरी बात कि वो जो बह रहा है पानी, उसमें मैं मिला हूं, यह भी नहीं दिखता। पहली बात तो यह कि पानी को बहाने वाला मैं नहीं, दूसरी बात यह कि उस बहते हुए पानी में मिलने वाला मैं नहीं। ये जो ज्ञान की जानने रूप पर्याय, उसको करने वाला भी मैं नहीं, वो जानना 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 हो रहा है। और मैं देखो ना, तो ध्रुव को देखना हो, तुम्हें लगेगा कि ये मैंने नहीं किया तो किसने किया। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, जानना तो आत्मा का कार्य है। मैं नहीं करता हूं तो कौन करता है? अपना काम अपन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अपना काम तो स्वयं करते हैं ना, स्वयं का कार्य स्वयं तो करते हैं ना।
यहां तो ये कि स्वयं का भाव तुम समझो कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जिसमें कार्य है ही नहीं, है स्वयं। ऐसा दृष्टि का जोर जब तक स्वयं पर नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसने एक पर्याय को भी पड़ोस में नहीं देखा उसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में नहीं आया। ऐसा है। नहीं तो केवल ज्ञान की पर्याय कब प्रकट होगा? केवल ज्ञान कब प्रकट होगी? केवल ज्ञान की पर्याय अरे वो होगी, मगर किसमें? स्वयं में होगी, स्वयं में नहीं, स्वयं में नहीं, स्वयं में नहीं, स्वयं में नहीं, स्वयं में नहीं। हाँ 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 हाँ, स्वयं में नहीं। उसका रूप ऐसा है कि द्रव्य में तो पर्याय है। द्रव्य जो है वो द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है भगवान। कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता, मगर जो पर्याय सहित जो द्रव्य है वो पर्याय के साथ में वर्तमान में ये द्रव्य है, वो पर्याय निरंतर पलटती है। पर्याय का स्वभाव निरंतर पलटना है। इसलिए पर्याय पर्याय का आश्रय ले तो मरने वाले का आश्रय लेने वाली पर्याय वो स्वयं ही मरेगी। मरेगी अर्थात स्वयं ही मैं मरी ऐसा अनुभव करती हुई मरेगी। और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय जिस पर्याय ने लिया वह पर्याय भी मरती तो है। आत्मा की अनुभूति की पर्याय मरती तो है, मगर पर्याय अपने को पर्याय मान करके नहीं मरती है। पर्याय ने यह माना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं। पर्याय का एकत्व पर्याय में नहीं है, पर्याय का एकत्व द्रव्य में है, पर्याय का एकत्व त्रिकाली में है। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में, इसलिए परमाणुओं में अपने को फैलता हुआ नहीं देखता। उसका भाव ये है भगवान। ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी ये मस्ती भगवान। ऐसे भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते हुए, ये भावलिंगी मुनि, ये वन में विचरण करने का आनंद ही कुछ निराला आनंद है। इसलिए कहता हूं कि काजल की काल कोठरी में से जो बाहर निकल करके जो वन में विचरण करता है वह मुनि है। काजल की काल कोठरी में से बाहर निकल करके जो बिना बंधा हुआ, जहां बंधन नहीं, ऐसे वन में विचरण करता हो, वो आनंद को भोगता है, क्योंकि वहां पर ही आनंद है। कौन सी काजल की काल कोठरी? कि ये राग का जो विकल्प है ये काजल की काल कोठरी है। नहीं तो तुम कहोगे कि अमेरिका में बैठे बैठे कैसे वहां से छूट करके जंगल में जाए। यहां ये कि कौन सा जंगल, अफ्रीका के सेरेंगेटी के जंगल में भी चले जाए तो भी वो काजल की काल कोठरी में है, क्योंकि सेरेंगेटी के जंगल में जो शेर को देखने का जो राग का विकल्प है उस विकल्प के साथ में है, तो वो वन में नहीं है, वो वन में नहीं है, वो काजल की काल कोठरी में है। वन में तो वह है जो चैतन्य के वन में है, चैतन्य भवन में है, चैतन्य के उपवन में है। ऐसा जो ज्ञानी जो चैतन्य के उपवन में है, ऐसा जो ज्ञानी जो चैतन्य 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 के उपवन में है, वो 4 हाथ जमीन देखकर चलने का राग का विकल्प ये काल कोठरी में से वे मुक्त हो गए। ये जीवों की रक्षा का भाव आया न कि मुनिराज ने 4 दीवार को छोड़ दिया। वो 4 दीवार को छोड़ करके जंगल में गए, वो नहीं, वो 4 दीवार वो काजल की काल कोठरी नहीं। ये 4 हाथ जमीन देखकर चलने का जो राग का विकल्प है, इस राग के विकल्प में जो अपने को फैलता नहीं देखता वहां नहीं जाता। ऐसा जो चैतन्य वन है, जो वन है वो काजल की कोठरी में नहीं जाता, ऐसे ही ये चैतन्य वन राग के काजल की कोठरी में नहीं जाता।
ऐसे इस ज्ञान के वन में, ऐसे इस ज्ञान के उपवन में जो विहार करता है, ऐसा ज्ञानी आनंद को भोगता है, क्योंकि जहां ज्ञान है वही आनंद है। आनंद को लेने जाता नहीं है। ऐसा वो भगवान, ऐसा ऐसा ये स्वरूप है। ये तो ओ कैसा ये स्वरूप है भगवान। ये चैतन्य 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 परमात्मा की मस्ती हो। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई प्रवचन है? ये प्रवचन नहीं है, ये तो चैतन्य परमात्मा की मस्ती है। मैं बैठा हूं और तुम बैठे हो। कभी बोलो कभी न बोलो, मेरी मर्जी। कभी तुम सुनो कभी न सुनो, तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं बोलना है, मेरी मर्जी। प्रवचन होता तो बोलना पड़ता, प्रवचन नहीं है, मेरी मर्जी। कितने बजे पूरा करूं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। ये मस्ती है, ये मस्ती है, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये फकीर की मस्ती है। और ऐसी फकीरी, ऐसी फकीरी कि चरम सीमा पर पहुंच करके ही तो मुनि धर्म अंगीकार होगा। ऐसा वो ज्ञानियों का ऐसा विचरण कहा है कृपालु देव। ऐसे ज्ञानी स्वच्छंद होकर के विचरण करते, ऐसा लिखा है वो शास्त्र में। स्वच्छंद होकर के, कि स्वच्छंद माने कृपालु देव तो स्वच्छंदी होने का मना करते हैं। स्वच्छंद का मतलब कि उसका ठिकाना नहीं। अज्ञानियों के बारे में कहे ना, अज्ञानी का है ना, अज्ञानी का सब पक्का होता है, ज्ञानी का कुछ ठिकाना नहीं होता। लोक में ये कहते हैं अज्ञानी का कोई ठिकाना नहीं, ज्ञानी का सब अप टू डेट रहता है, ज्ञानी का सब पक्का। अज्ञानी का कुछ भी ठिकाना नहीं है। अज्ञानी का ही ठिकाना है, ज्ञानी का नहीं। क्योंकि अज्ञानी आज दुकान पर बैठा है, कल बैठेगा। अज्ञानी आज घर में है, कल भी रहेगा। ज्ञानी का ठिकाना नहीं, आज इस वन में तो कल स्मशान में, तो परसों पहाड़ के शिखर पर। जहां मस्ती, ऐसी चैतन्य की मस्ती भगवान। ये ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की मस्ती, ऐसी मस्ती हो। ऐसी मस्ती में मस्त रहोगे तो फिर एक बार ऐसी मस्ती में मस्त हो जाओ। ये ज्ञान दीपक, अभी मैं गजपंथा में ये पहाड़ के सामने में बैठा हूं, ये पहाड़ के सामने बैठा हूं, मगर सूरज जो है ना, इसलिए पहाड़ भी आपको नहीं दिखता। वो सूरज बहुत डिस्टर्ब करता है। ये सूरज जो सामने बैठा है, ये डिस्टर्ब नहीं करता। ये चैतन्य सूर्य, ये चैतन्य सूर्य। मुझे वही विचार आ रहा था, मैं कैमरा सेट कर रहा था आपके लिए, मगर ये सूरज बहुत परेशान करता, थोड़ी देर इस दिशा में, थोड़ी देर उस दिशा में। तो यही विचार आ रहा था कि ये चैतन्य सूर्य कैसा है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मनुष्य हो या देव हो, तीन लोक का कोई भी प्रदेश हो, ये चैतन्य सूर्य परेशान नहीं करता है। ऐसा ये चैतन्य सूर्य जो परेशान नहीं करता है, इतना नहीं, वो दूसरों से परेशान होता भी नहीं है। दूसरे से परेशान नहीं होता। किससे परेशान नहीं होता? पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, घर से, दुकान से। वो घर, दुकान, पुत्र, पत्नी, परिवार नहीं, घर, पुत्र, पत्नी, परिवार के प्रति जो राग का भाव होता है, उस राग के भाव से भी परेशान नहीं होता।
तुम कहते हो ना आजकल कि मुझे बहुत क्रोध इतना थोड़े दिन से आता है, बहुत परेशान हूं। ये चैतन्य सूर्य तो ये कि वो जो क्रोध जो आता है उससे मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है, स्वयं को नहीं आता है। स्वयं का भाव न्यायक न्यायक न्यायक, ऐसा हो, न्यायक न्यायक न्यायक, ऐसा है ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा विचार, ये चैतन्य तत्व विचार। रात को यही विचार आ रहा था, कल स्मशान में वहां पर था ना, तो वहां लोहे का था ना, लोहे का। ये इतना जोर जोर से ज्ञान दीपकों को वो सत्संग में सुनता था। ये कि सत्संग में क्या बोला या नहीं बोला मुझे तो पता नहीं, वो बाद में सुनता हूं, वो बाद में सुनता हूं। तो सुन रहा था कि इतना जोर जोर से इनको समझा रहा था, हे ज्ञान दीपक, मगर इनका मिथ्यात्व नहीं निकलता, अब कुछ करना पड़ेगा। वो लोहा था ना, इस लोहे का एक हथौड़ा बना लेता हूं और तुम्हारे मिथ्यात्व के ऊपर ऐसा प्रहार करूं कि ये तू न्यायक ही है, तू न्यायक ही है, न्यायक ही है। मगर क्या करे, ऐसा भाव भी आया हो, हथौड़ा लेकर के और छेनी लेकर के। मैं हथौड़ा बोलूं तुमको लगे अरे ये ज्ञानी हथौड़ा की बात करते, मगर शास्त्रों में प्रज्ञा छेनी, वो भी लोहे की ही होती है। वो कहा ना छेनी का दृष्टांत, वो लोहे की छेनी का दृष्टांत दिया। ये जो हथौड़ा लेकर के तुम्हारे मिथ्यात्व और न्यायक के बीच में ये हथौड़ा पड़े कि मिथ्यात्व अलग हो और न्यायक अलग। मिथ्यात्व और न्यायक में ऐसा भेद, ये मिथ्यात्व मुझ में है ही नहीं। कौन मिथ्या दृष्टि, ऐसा तुरंत ही ऐसे रख देते हो ना, परेशान कितने होते हो। आपका नाम रमेश है और कोई कहे सुरेश, हेलो सुरेश है, रॉन्ग नंबर रख दिया। फिर दोबारा आएगा तो हेलो सुरेश, अरे भाई रॉन्ग नंबर रख दिया। फिर तीसरी बार कॉल आया, हेलो सुरेश हो, फिर जो निकलेगा आपके मुंह से वो मुझे नहीं बोलना, वो आप ही जानते हो क्या क्या। मगर फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो फोन करेगा आप कहेंगे एक काम करते, स्विच ऑफ कर देते, मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर दो, कोई कॉल आएगा ही नहीं। ये दुनिया वाले तुमको कहेंगे ना, ये मिथ्या दृष्टि पापी, ए पापी, ए पापी, तुरंत ही उनको कहो रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर, ऐसा। और एक समय ऐसा आएगा कि फोन भी बंद हो जाएगा, वो सुनना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि समय भी कहाँ है दूसरों से बात करने का। दूसरों से बात करने का भाव समझे, दूसरों से बात करने का मतलब कि ज्ञान की पर्याय एक समय की है, वो एक समय की पर्याय में न्यायक का जोर इतना आया है कि न्यायक को जानने में इतनी व्यस्त हो गई, इतनी मस्त हो गई। उपयोग ऐसा अंतर्मुख 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 उपयोग गया। हा 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 हा, ये न्यायक हो। हे चैतन्य चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो स्वयं न्यायक देव। ये पर्याय अंतर में स्वयं, ये मानती मैं स्वयं, ये पूरा कार्य पर्याय में हुआ। एक समय के पर्याय ने पूरी तरह से द्रव्य को चखा, कोई अंश बाकी न बचा। वो जो पुद्गल का अनुभव होता है ना, भगवान आत्मा, ये पुद्गल का जो अनुभव, उस पुद्गल के अनुभव में क्या किया कि ऐसे ही गुड़ के टुकड़े को लिया, जीभ के ऊपर रखा, तो जीभ के ऊपर रखते ही जैसे ये मीठा लगा, मगर कोई कहे कि इसका रंग कैसा, तो रंग के लिए तुमने आंख खोली और देखा कि इसकी गंध कैसी, कि नाक से देखा, तो ये एक एक इंद्रियों से वो कार्य हुआ ना कि ये चिकना है कि रूखा सूखा कैसा, कि उसके लिए छुआ। तो ये स्पर्श रस घ्राण चक्षु, ये जो इंद्रिय के जो विषय, ये गुण, उसके लिए ये अलग 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 गुण के लिए
अलग अलग गुण के लिए अलग अलग इंद्रियों के परमाणु निमित्त बनते हैं। मगर भगवान आत्मा में भी गुण है ना, ज्ञान गुण है, दर्शन है, चारित्र है। मगर ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए अलग अलग गुण नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए वो अलग अलग गुण जो है, वो ज्ञान दर्शन चारित्र के अलग अलग गुण, वहां इंद्रियों के भेद के विकल्प नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों से अनुभव में आता नहीं। इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता भगवान। इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता। और ये भाव भी तुम्हें बहुत सूक्ष्म भाव है हो भगवान। ये अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, अनंत गुणाधिपति, ये ज्ञायक 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 देव, ये अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्म तत्व, वो जो एक समय की अनुभूति की पर्याय है ना। भूतकाल में क्या हुआ था उसका थोड़ा भाव समझो। जब गुड़ को चखा था ना, आत्मा की अनुभूति की पर्याय में, ये समझना हो, बहुत सूक्ष्म भाव है। अब समझना कि ये जो ऐसा एक एक करके कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, तो पुद्गल में जो गुड़ है, तो गुड़ के अंदर जो स्पर्श है तो ऐसा है कि वो चिकना है, फिर वो उसमें रस है कि मीठा है, गंध है कि सुगंध है, वर्ण है कि वो पीला है। तो ये जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये मगर इसमें ये जो अनुभव हुआ, तो स्पर्श का अनुभव किससे हुआ? कि हाथ से हुआ। कि रस का अनुभव कि जीभ से हुआ। उसकी गंध का अनुभव कि नाक से हुआ। उसके पीले रंग का अनुभव कि आंख से हुआ। ये जो मिथ्या मान्यता टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्शन इंद्रिय जो है, वो स्पर्शन इंद्रिय हाथ से तो अनुभव हुआ ही नहीं है, क्योंकि अनुभव जो लक्षण है वो तो आत्मा का लक्षण है ना, वो हाथ का लक्षण नहीं है। इसलिए यदि इंद्रियों के परमाणु को यदि तुम मुख्य करो कि ये हाथ, ये जीभ, ये नाक, ये आंख, तो तुम्हें भेद दिखेगा। मगर तुम ये देखो कि अनुभव किससे हुआ है, तो अनुभव तो अपने से ही हुआ है। उस अनुभव में चार भेद नहीं पड़ेंगे। उस अनुभव में तो अनुभव की पर्याय में ही वो स्पर्श की अनुभूति, रस की अनुभूति, गंध की अनुभूति, वर्ण की अनुभूति, वो अनुभव में ही यहां पर है, वो इंद्रियों के परमाणु में नहीं है। उसमें भेद नहीं है। ये नल के भेद के कारण वो पानी में भेद नहीं है। ये इंद्रियों के परमाणु के भेद है, वो ज्ञेय के भेद है। मगर यहां जो अनुभूति, जो स्वभाव है, वह तो अपना ही है। उस अनुभूति को चिकने पने के साथ में संबंध नहीं है, वो अनुभव है। अनुभूति को वो मिठास से संबंध नहीं है। अनुभूति को अनुभूति से अलावा, अनुभूति के अलावा और किसी से संबंध नहीं है। इसलिए गुड़ की जो मिठास की अनुभूति है ना, समझो भगवान, गुड़ की जो मिठास की अनुभूति है, ये मिठास की अनुभूति को जीभ से कोई लेना देना नहीं है। मिठास की अनुभूति को गुड़ से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ऐसा कहा है ना कि ये जो गुड़ के परमाणु है ना, वो गुड़ के परमाणु जब जीभ पर आए तो गुड़ को पता है कि किसी जीभ पर मेरा अनुभव हो रहा है। गुड़ को क्या लेना देना? जैसे गुड़ के परमाणु को जहां अनुभव हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गुड़ अपने में ही है। ऐसे ही गुड़ की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति की बात है वो। उस अनुभूति को गुड़ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अनुभूति गुड़ में चली नहीं जाती, वरना गुड़ स्वयं अनुभव वाला हो जाता। ये गुड़ स्वयं अनुभव लक्षण वाला हो जाता। ये अनुभूति, ये जो आत्मा का कार्य है। अब ये बताना है कि पुद्गल की जो अनुभूति की बात है, उसमें भी, वह अनुभूति में भी वो पुद्गल कहीं पर भी नहीं है, और वह अनुभूति पुद्गल के अधीन नहीं है। जब वह अनुभूति, पुद्गल की अनुभूति पुद्गल के अधीन नहीं है,
तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, आत्मा की अनुभूति, ये अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव की अनुभूति, ये इंद्रियों के परमाणु के अधीन कैसे होगी? क्योंकि अनुभूति स्वयं की है। ऐसा ये स्वयं की अनुभूति का भाव है। ये कितना सूक्ष्म भाव है, कोई विरला इस रहस्य को समझता है, कोई विरला। ये अनुभूति का भाव सब में ये लेना हो भगवान। ये गुड़ का दृष्टांत दिया ने, ऐसे ही सब में लेना। फिर पानी ठंडा लगे कि तुरंत ही ठंडे पानी को पता ही नहीं है यहां ठंडे का अनुभव हुआ, और अनुभूति को उस ठंडे पानी से लेना देना नहीं। अनुभव को कोई लेना देना नहीं हो, अनुभव को ठंडे पानी से लेना देना नहीं। क्योंकि अनुभूति की पर्याय में वो पानी का स्पर्श आता ही नहीं है। ठंडा स्पर्श है वो अनुभूति की पर्याय में नहीं आता। वहां अनुभूति की पर्याय, वहां पर अनुभूति मात्र है। ऐसे ही भगवान आत्मा की अनुभूति में ये इंद्रियों के परमाणु, ओ हो। इसलिए मुनिराज जब वन में शास्त्र लिखते हैं तो कांटे के माध्यम से लिखे ने, ऐसे ओ ये शास्त्र लिखते हैं। ये शास्त्र मगर वहां पर भी शास्त्र लिखते समय भी लिखने का कार्य रह जाए वहीं पर ही। ऐसा हो भगवान, ऐसी अंतर की एकाग्रता वहीं पर ही रह जाए। कागज और पेन तो वहीं पर ही रह जाए लिखते लिखते हमें, और उपयोग अंतर्मुख हो जाए। ये अंतर में ये तत्व विचार का परिणाम ऐसा आता है, ऐसा ये परिणाम आता है। वो अनुभव 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 वो अनुभव जो है, उस अनुभव के अंदर परमाणु है ही नहीं। अनुभव में परमाणु नहीं है। इसलिए ये कहा भगवान आत्मा की अनुभूति की पर्याय में भी जो प्रवेश नहीं करने वाला, अनुभूति की पर्याय में भी जो प्रवेश नहीं करने वाला, ऐसा मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं। अनुभूति होगी मगर उसमें भी मिलने वाला नहीं हूं मैं, ऐसा मैं भगवान आत्मा। उसके साथ में चला नहीं जाता, अनुभूति के साथ में। ऐसा है। उस समय गरम गरम दूध मैंने पिया, जीभ पर गरम गरम दूध आया कि जीभ जल गई। ये जली हुई जीभ, वो गरम का जो अनुभव हुआ, वो अनुभव तो चला गया, वो अनुभव अभी नहीं है। मगर ये जीभ जो जली हुई है, वो जली हुई जीभ आज भी है। वो आज जो जली हुई जीभ है, उसका मतलब कि ये जीभ जली हुई, वो जीभ गरम दूध के अनुभव में हो, अनुभव में नहीं गई। दूध भी अनुभव में नहीं गया और जीभ भी अनुभव में नहीं गई, क्योंकि दूध पेट में जाकर के वहां पड़ा है और जीभ भी यहां पर है। मगर अनुभूति जो हुई वो गई, उसकी याद रह गई मगर अनुभूति गई। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव अनुभूति में जब आता है, तब अनुभूति की पर्याय में वो जो व्यक्तता प्रकट हुई, वो उसका व्यय हुआ, उस पर्याय की मृत्यु हुई। मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसमें मिला होता तो वह भी मर जाता, वह भी चला जाता उसके साथ में। वह जीव भी अनुभूति के साथ में चली जाती यदि उसके साथ में मिली होती तो। इसलिए ये क्या भाव है उसका कि अनुभूति की पर्याय में जो मिलता नहीं है, ऐसा में भगवान आत्मा। माने जब अनुभूति होगी, जैसे समझने के लिए 4 बजे अनुभूति होगी तो 4:01 तक यह अनुभूति रही, तो 4:01 पर जब अनुभूति छूट जाएगी तो मैं भगवान आत्मा नहीं नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो रहूंगा, मेरा अस्तित्व तो रहेगा 4:01 पर भी, क्योंकि अनुभूति में मिलने वाला मैं नहीं। जैसे 4:01 पर मैं रहूंगा,
अनुभूति के बाद भी ऐसे ही मैं भगवान आत्मा अनुभूति अभी नहीं हुई हो तो भी मैं तो हूं, ऐसा जो द्रव्य का जो जोर आता है तब पर्याय में वो 4 बजे अनुभूति होती है, मगर जोर है नित्यता पर, ध्रुव पर। ये ध्रुव ज्ञायक देव पर ये जोर है भगवान। ऐसा ज्ञायक देव को जानने का अंदर से ऐसा भाव कि कैसा होगा ये ज्ञायक, कभी ये भाव आया? ऐसी जिज्ञासा अंतर से उठी? जिस जगह पर अभी मैं बैठा हूं यहां पर एक बहुत बड़ा काला काला सांप आया है। इतना जहरीला सांप है, लगता है अजगर जैसा सांप है। आपको यदि देखना है तो मैं आपको दिखाऊं? ये जंगल है, देखने की इच्छा किसी की हो तो हाथ ऊंचा करे। ये जो सांप आया है, बस 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 बहुत हो गया। मुझे ये कहना है कि ये जो सांप आया है वो कैसा सांप, कैसा होगा, ये जानने का भाव तुम्हें जैसे आया ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा होगा ये जानने का भाव आया कभी? ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा होगा ये जानने का भाव आया? कितनी उछल कूद होती है, कैसा होगा, सांप कैसा होगा, होगा या नहीं होगा, ये कितने तरह तरह के विकल्प आते हैं। ये तो तुम्हारी कसौटी है, मगर कभी कभी वो वाघ आया सचमुच आएगा ना तो फिर तुम नहीं मानोगे। इसके लिए ज्यादा कसौटी नहीं करता हूं। यहां तो ये कि मैं जो तुमसे कहता हूं कि चैतन्य परमात्मा में, ऐसा सुनते ही उत्कंठा, कैसा होगा परमात्मा का स्वरूप, ये भगवान आत्मा की अनुभूति होगी, वो अनुभूति कैसी होगी? ऐसे ही हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, अनुभूति की पर्याय में भी जो नहीं जाता नहीं मिलता, ऐसा में भगवान आत्मा। पुद्गल की अनुभूति में भी पुद्गल के ऊपर जो अधीन नहीं है, ऐसा अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा स्वरूप है भगवान। जो भी पर्याय उत्पन्न होती है उस अनुभूति की पर्याय में, वो में मिलता नहीं, अनुभूति की पर्याय में भी जाकर के मिलता नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, अनुभूति नहीं हुई तब भी उसमें नहीं मिला, अनुभूति होगी तो भी उसमें नहीं मिलूंगा। जिसको अनुभूति से भी कोई लेना देना नहीं, ऐसा ध्रुव का चोर, ऐसा अंतर में कार्य होता हुआ दिखे ही नहीं। सांप को आता हुआ देखे, मगर सांप को आता हुआ देख करके भी मेरे नजदीक सांप नहीं आता है, ये जागृति हो। ये सांप मेरे नजदीक आ रहा है। कौन सा सांप? सांप मेरे नजदीक नहीं आता, ये राग का जो भाव है, ये राग का भाव ये सांप है। ये राग का भाव काला नाग है। कभी ऐसा लगता है? अपने पुत्र के प्रति, पुत्र छोटे बच्चे हो ना, बच्चा सामने से आता हो, दौड़ता हुआ आता हो, अब माँ बाप के सामने वो छोटा बच्चा दौड़ता हुआ भागता हुआ आता हो ना, तो माँ बाप को कैसा भाव, ऐसा उठा लेने का भाव आता है ना कि आओ 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 मेरी ओर आओ। मगर वो तो बेटा आ रहा है ना, यहां तो ये कहते बेटे के प्रति जो राग का भाव आया, वो बेटा तो आने में उसको टाइम लगेगा, मगर राग का जो भाव आत्मा में आया है, ये राग का भाव, ये काला नाग है। ये राग का भाव काला नाग है और वो आता है। वो आता होने पर भी ज्ञानी ये मानते हैं
कि मेरे निकट वो काला नाग नहीं आया है, वो निश्चिंता। ऐसे हो ज्ञानी को भी राग का भाव। ये आज 10/3 का दिन है ना, अक्टूबर 3 का दिन है। इसके लिए 103 संतान, ऋषभ देव की 103 संतान। नंदा सुनंदा 2 पत्नी थी ना, ये 103 संतानें थी। तो 103 संतानें मगर बेटे के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति ये राग का भाव, ये राग का भाव आता था। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में ये राग का भाव आए, मगर राग के भाव को ज्ञायक के नजदीक आता हुआ नहीं देखता, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। ऐसा ये दिन है, ऐसा ये दिन है। ये तो धर्म के 10 लक्षण चलते ना, तो कल ये भाव आ गया। धर्म के 10 लक्षण के कारण ये भाव आ गया कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। कल मैंने कहा ना, पर्व मनाते हैं धर्म के 10 लक्षण, और पीछे से मैंने 3 नारियल देख लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, कि 10:03 पर सत्संग होगा। ये भाव आ गया। मगर उसका विचार कर तू बस, कि चैतन्य तत्व विचार से ही वो दशा प्रकट होगी। चैतन्य तत्व विचार, विचार 4, कल 4 का दिन है, कल शाम को 4 बजे सत्संग होगा। मन की मौज है, बस मेरी मौज है। 4 बजे होगा तो होगा। कर विचार 4 बजे, 4 तारीख को कर विचार ज्ञान दीपकों के लिए। ऐसा ये अद्भुत आपकी साधना के लिए भगवान ये भावना आती है। मस्ती तो मस्ती है, मगर फिर भी ये भाव आता है। ये ज्ञान दीपकों के लिए आपको, और परदेश में भी, जो खास करके परदेश में जिनको गुजराती पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए आज ही के दिन, पिछली कुछ रात से दिन रात जाकर के मैं काम कर रहा था, आज वो सफल हो गया है। आत्मसिद्धि शास्त्र का जो आप पाठ करते हैं, वो आत्मसिद्धि शास्त्र का गुजराती ऑडियो जो है ना, उसका वीडियो तैयार करना था YouTube पर भेजने के लिए। तो उसको आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। और उसका लॉन्च भी आज ही के दिन अभी मुझे करना था। जन्म
समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। तो जिस तरह से ये अंग्रेजी भाषा में आपको पढ़ने में आता है, ऐसे ही गुजराती भाषा में भी ऊपर लिखा हुआ आएगा और YouTube पर ये वीडियो आपको मिलेंगे और आपको भी भेजे जाएंगे। उसको भेजने का समय है अभी 11:12 हुए हैं, मगर उसको भेजने का टाइम होगा 1:03 पर। आज YouTube पर वो वीडियो आ जाएगा। मेरी मौज है, मेरी मस्ती है। 1:03 पर ये YouTube पर ये वीडियो आएगा और आज शाम को रात को 10:03 पर गुजराती भाषा का वीडियो आएगा। गुजराती का वीडियो 10:03 पर आएगा। आज 10-3 का दिन है, 3-10 का दिन है, रत्नत्रयी का दिन है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, सम्यक दर्शन 10 प्रकार के भी होते हैं। उसके भी बहुत गहरे रहस्य है। 10 प्रकार के सम्यक्त्व कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर मैं ये भावना भाता हूँ कि ये सभी आप ज्ञान दीपकों की साधना के लिए मैं बैठ कर के ये सब काम कर रहा था। पिछले कितने ही दिनों से ये सब काम चल रहा था। आज उसकी मंगलमय पूर्णाहुति हुई है। आप सब इसका पाठ करना और इसको सदुपयोग करना, वर्षों तक ये चलता रहे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। फिर भी इस भावनाओं से न्यारा सदा 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 मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।